हाँ। सर जी सर, मैं एक्चुअली इसके लिए मैंने आज फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट किया है। मैं हम्म, एक्चुअली ये जानना चाहती हूँ कि आई हैव अ सन ऑफ 6 ईयर ओल्ड और इज सफरिंग फ्रॉम जीडीडी, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। तो उनकी थोड़ी डेवलपमेंट डिले है और उनकी बॉडी बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम है और स्पीकिंग प्रॉब्लम है। तो इज इट पॉसिबल कि मैं अगर ये करूँ तो मतलब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तो कर सकते हैं, बट 6 ईयर ओल्ड बच्चा है, उसको इंस्ट्रक्शन देना और उसका समझाना मुश्किल है मुझे, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। तो क्या पॉसिबल है उसके लिए ये ट्रीटमेंट? देखिए बच्चों के लिए आफ्टर 8 इयर्स, 8 साल के बाद में हम उनको करवा सकते हैं। और डेवलपमेंट जी। डिसऑर्डर्स में फिर देखना पड़ेगा क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ों के ऊपर स्पेशली हम काम कर रहे हैं इस वक्त में। आगे चल के हम्म। बच्चों को, जैसे कि बच्चों में मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता जी। है ना, डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स के लिए आ, मैं करना चाहता हूँ प्रोग्राम जिसमें कि उनको हेल्प किया जा सकता है। देखिए कोई दवाई उनको हेल्प नहीं कर सकती। मीन्स वो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, वर्क भी करते हैं। 7 मतलब 6 ईयर के होके 7 में लग चुके हैं वो। तो वैसे मतलब देखिए एक और थोड़ी बात मैं, समझ। हाँ मैं एक और जी। बात बताना चाहूंगा। कई लोगों का डिले ही होता जी। है ना। डिले होता, डिले कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी। मैं एक और बताना चाहूंगा, डिले प्रॉब्लम नहीं होती। ग्रोथ, आप देखिए डिलीवरी में भी तो कई बच्चे की डिलीवरी में टाइम लगता है, कई जल्दी हो जाती है, होता है ना। यस सर। वो जी। कोई नहीं होती। मगर कुछ में क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। डिले प्रॉब्लम जी। नहीं होता। कोई बोलना, बच्चा हाँ। देर से करता है, कोई जल्दी शुरू करता है। नहीं सर, वो काम सब कर रहे हैं बट धीरे डिले से कर रहे हैं, काम सब कर रहे हैं, डिले से कर रहे हैं, 2 ईयर ये डिले, तो 3 ईयर डिले। जैसे जैसे, हाँ जैसे जैसे प्यूबर्टी आएगी ना उनके, बहुत आप देखेंगे बहुत फिर फास्ट होगा। डेवलपमेंट फास्ट होता है। जी। अगर पहले से ही कोई हम मेडिसिन खिलाने लग जाए ना बच्चे को, तो जो शरीर जी। सही समय पे अपना डेवलपमेंट कर लेगा वो भी नहीं कर पाएगा। जी ठीक एक्चुअली है। सर, उनको फिट्स की भी प्रॉब्लम होने लगी थी। जी, उनको फिट्स की भी प्रॉब्लम होने लगी थी। क्या कोई 4 साल मेडिसिन के दे? जब फिर उनको मेडिसिन दे रहे हैं एम्स से, दिल्ली पे एम्स से उनके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो 4 सिरप उनको फिट्स के लिए दिए जाते हैं। तो अगर सिरप में थोड़ी डिसबैलेंसिंग हो जाती है तो फिट्स आ जाते हैं उनको। तो हाँ हाँ। इस ये भी उनके। अब देखिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब इस प्रोग्राम में तो कैसे बताएं, क्योंकि ये प्रोग्राम तो, जी। है ना। तो हमारे बच्चों का एक प्रोग्राम होता है अब, विस्तार करके, विस्तार गुरुकुल। उसके कुछ हम सेशंस करते हैं लाइव में। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, आपको उनका नंबर दे देंगे जो वहाँ पे हैं। फिर क्या है कि आप एक लाइव सेशन में आ जाइए, मैं आपको विस्तार से उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है। जी। अभी एक बहुत गलत काम हो रहा है कि बच्चों को भी किसी चीज के लिए भी मेडिसिन दिया जा रहा है, जी। और मेडिसिन हाँ, उसको ठीक मैं यही जानना चाह रही थी कि हाँ जी, हम यही जानना चाह रहे, बच्चे पे अप्लाई कर सकती हूँ इस कुंभक को कि नहीं कर सकती, मैं यही जानना चाह रही थी आप सर। नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, वो उसी के लिए स्पेशली डेवलप करना पड़ेगा। और हमारे पास अभी लेवरेज नहीं है, लोग चाहिए ना उस तरीके के काम करने के लिए उस एरिया में। है, डेवलपमेंट जी। विलेज में हम काम कर रहे हैं, करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ नंबर छोड़ दीजिए, हम्म। वहां पे विस्तार में आपको बता देंगे। मेडिसिन देने से ना शरीर जी। ठीक नहीं होता। जो भी ये तो सर पॉसिबल, मजबूरी है, दौरों के लिए तो मेडिसिन देनी ही पड़ती है, ये तो मजबूरी है हमारी। लेकिन इसका मेडिसिन कोई देने से ऑल्टरनेटिव नहीं है उसका इसका। जी। उसका डिले फिर परमानेंट डिसेबिलिटी में भी चेंज हो सकता है। ये एक ये बहुत डिले बड़ा। उनको फिट से कम नहीं बताया गया है सर। उनको जैसे दौरे आने शुरू हुए हैं उसके बाद से ही उनकी डेवलपमेंट डिले हुई है। अगर पहले वो 1.5 साल तक बिल्कुल ठीक थे तो फिर तो इसी इन्हीं के कारण जैसे आता है फिर तो वो और बीमार हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, फिर वो ग्रो पकड़ते हैं, फिर हेल्थी होते हैं, फिर वो आ जाता है। तो इसी से ही उनकी डिले होती जाती है। तो यही प्रॉब्लम मेन उनकी यही है। तो देख क्या हम यही क्या जानना करे, चाह रहे थे कि फिर ऑल्टरनेटिव। नहीं मैं जी। कुछ नहीं जान, मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है। मैं जी। आपको आपको बताना चाह रहा हूं। जी। आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर शरीर अकड़ता है तो शरीर को ढीला कर देना जबरदस्ती इलाज नहीं कहलाया जा सकता। तो अगर फिट्स आ रहे जी। हैं तो शरीर ब्रेन को लूज करके फिट्स का पता नहीं चल पाना, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनफैक्ट फिट्स पूरी जिंदगी भर आएंगे, ऐसा हो जाएगा।
थोड़ी सी जी। तकलीफ को अवॉइड करने के लिए हम इस शरीर को अपाहिज बनाने में लगे हों। ठीक है, तो क्या करें जी। मजबूरी में? फिर तो मजबूरी में शरीर को तो हम बर्बाद ही कर रहे हैं। मुझे तो हर जगह यही सुनाई देता कि स्टेरॉइड खा रहे, क्या करें, फिर मजबूरी में खा रहे हैं। तो आपने ये जो क्रिएट किया, जो बना दिया इसको, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और आगे चल के तो हमारी हालत खराब हो जाएगी बिल्कुल ही। क्योंकि सर मैं जिस भी फील्ड में गई उन्होंने यही बोला कि फिट्स का कोई इलाज नहीं है, आप मेडिसिन देते रहिए, रुकते रहेंगे, इसका तो कोई इलाज है नहीं है। मैंने जहां तक हर जगह मैंने दिखा लिया, सब जगह मैंने ट्रीटमेंट करवा ली। थेरेपी में आपने 3 साल से करवाती आ रही, 4 साल की थेरेपी। जी। देखिए, आप दवाई से ही इलाज ढूंढ रहे हैं ना। और एलोपैथी जी। तो एक ही चीज पढ़ाई जाती है हर जगह। आप डॉक्टर बदल लीजिए तो क्या फर्क पड़ता है, सबके दिमाग में तो एक ही चीज जी। है ना। दूसरा, दवाई से शरीर ठीक नहीं होता, आज तक कोई एविडेंस है ही नहीं। एक डायबिटीज, एक ब्लड प्रेशर का मरीज, एक फिट्स का मरीज, एक माइग्रेन का मरीज ले लो, कोई कोई भी 100 साल में आज तक कोई ठीक नहीं हुआ, है ना। प्रूफ भी तो देखना चाहिए कि आप क्या करवा रहे हैं। तो आप जी। नंबर छोड़िए, आपको उस तरफ नहीं बताएं, भेजेंगे ठीक है। और ओके, वहां पे डील धन्यवाद। करना। हाँ।